पहलगांव में हुए आतंकी हमले में एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने एक बड़ा और अहम खुलासा किया है। एनआईए ने इस मामले में पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के सरगना और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया है। सोमवार को विशेष एनआईए अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में हाफिज सईद को न केवल उसके व्यक्तिगत भूमिका के लिए बल्कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को प्रमुख के तौर पर भी नामजद किया गया है। एनआईए के अनुसार हाफिज सईद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 2023 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए की कई प्रमुख धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, पाकिस्तान की धरती से आतंकी साजिश रचने, आतंकियों को निर्देश देने और पूरे आतंकी नेटवर्क को संचालित करने जैसे आरोप शामिल हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले दाखिल की गई 1597 पन्नों की मूल चार्जशीट का विस्तार है, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों के साथ पाकिस्तान की साजिश और हाफिज सईद की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है। इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर साजिद जट, ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकी और के साथ साथ में 2 गिरफ्तार किए गए आरोपियों और प्रतिबंधित संगठन आरती संगठन लश्कर-ए-तोयबा और टीआरएफ को आरोपी बनाया गया था। अब नई चार्जशीट में सीधे हाफिज सईद का नाम जोड़कर जांच एजेंसियों ने सीधा संदेश दिया है कि इस पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने एक हमले को अंजाम दिया था। धर्म के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया था और इस आतंकी हमले में 25 पर्यटकों की जान चली गई थी और कई स्थानीय लोग जो हैं उसमें घायल हुए थे। इस घटना में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर जांच और आतंकियों के खिलाफ जांच शुरू किया गया था। मामले की शुरुआत पहलगांव थाने में एफआईआर दर्ज होने से शुरू हुई थी, जो शुरुआती जांच पुलिस ने की थी। बाद में गृह मंत्रालय ने इस मामले को एनआईए को सौंप दिया था। तब से एनआईए लगातार तकनीकी, डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटाने के साथ साथ पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। एनआईए का कहना है कि जांच अभी जारी है और पाकिस्तान से संचालित पूरे आतंकी नेटवर्क, उसके हैंडलर, उसके फंडिंग चैनल्स और साथ साथ में साजिश के हर पहलू को बेनकाब करने के लिए लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं। हाफिज सईद को इस चार्जशीट में आरोपी बनाए जाने और इस हाई प्रोफाइल आतंकी हमले की जांच को एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम जो है वो माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले में अदालत की आगे की कार्रवाई और जांच एजेंसियों की अगली रिपोर्ट पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी।